देख रहे हैं अंत तक 24/7 खबर सबसे हटके। शेफ द स्पाइसेस मसालों की परख करने के लिए जजों की तलाश में आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के कौशंबी में ग्रीन पाम होटल में, जहां पर हमारी टीम की उनके एमडी से बात हुई। एमडी विक्रांत ने हमें बताया कि इनके होटल में जो शेफ़ है वो मसालों को परखने में उस्ताद हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं ग्रीन पाम होटल के और मुलाकात करते हैं सबसे पहले एमडी विक्रांत से और उनसे पूछते हैं कि कहाँ हैं उनके वो शेफ़ जो कि अपने स्वाद के उस्ताद हैं। चलिए आइए, ये है होटल ग्रीन पाम और चलते हैं हम यहाँ के एमडी विक्रांत जी के पास। हाँ कि आज हम आपके यहाँ के जो शेफ़ हैं सत्येंद्र जी, उनके लिए एक छोटा सा चैलेंज लेकर आए हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपने जो कॉन्फिडेंस अपने शेफ़ को दिखाया है, जो आपके मैनेजर शंकर जी ने जो कॉन्फिडेंस अपने शेफ़ के लिए दिखाया है, वो उस पर खरे उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे? बिल्कुल उतर पाएंगे। कांग्रेचुलेशन एडवांस। थैंक यू। तो विक्रांत जी बुला लीजिए अपने शेफ़ सत्येंद्र जी को और एक इंट्रोडक्शन कर देता हूँ सबको। आप इनवाइटेड है सर हमारे प्रोग्राम के लिए। सर जूही जी जी विक्रांत कितना बढ़िया यहाँ पे जानकारी मिली है कि ना तो सर जानते। सर मैं पहले शुभ नाम चाहूंगा आपका। तो मेरा नाम विक्रांत है जी। विक्रांत जी, हाँ तो विक्रांत जी ना तो आप जानते हैं हमारे राजेश सर को, ना राजेश सर जी जानते थे। तो ये बहुत अच्छी बात लगी हमारे प्रोग्राम के लिए, हमारे जो कवरेज चल रही है कि यहाँ पर कोई नहीं जानता। जैसे कि हमारे पास कुछ कंटेंट्स का कहना है कि आप केवल उनके पास जाते हैं जो आपको जानते हैं, आप उनको इनवाइट करते हैं जजों को, जबकि वो कहना गलत है। यहाँ पर मैं उस बात को आपकी को स्वीकार नहीं करता हूँ। तो देखते हैं चैलेंज, जुड़े रहिए जूही जी के साथ सत्य में भारत ब्रॉडकास्टिंग पर। जैसा कि सीओ सर ने कहा कि ये जो कॉन्टेस्ट में जजों की तलाश की खोज की जो सफ़र चल रहा है, उसमें किसी भी तरह का कोई भी मतलब हम ये कह सकते हैं कि किसी भी तरह की कोई भी गलती नहीं हो रही है, हम किसी भी तरह की चीटिंग नहीं कर रहे हैं। जो भी गेम हो रहा है, जो भी कार्यक्रम हो रहा है, जो भी शूटिंग हो रही है, वो बिल्कुल फेयर हो रही है। इसके लिए आपको सबसे बड़ा सबूत आज मिला है कि हमारे ग्रीन पाम होटल के एमडी विक्रांत जी और सामने इंटरनेशनल शेफ़ राजेश जी, जो कि दोनों एक दूसरे से अनजान हैं। लेकिन एक बात मैं विक्रांत जी आपसे पूछना चाहूँगी कि आज आपको कैसा लगा? आप जिन्हें जानते भी नहीं थे और आपने कभी सोचा भी नहीं था कि आपके सामने कभी ऐसा कोई शख्स आकर खड़ा हो जाएगा जो आपसे ये कहेगा कि आज आपको मेरे साथ बैठकर आप ही के शेफ़ की रेसिपी को जज करना है। ये बात जब आपको कही हमारे इंटरनेशनल शेफ़ राजेश जी ने, तो ये बात सुनकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? जी बिल्कुल, जब सत्येंद्र जी ने मुझे कुछ दिन पहले बताया था कि इंटरनेशनल शेफ़ राजेश जी आएंगे, तो मैं उनको जानता नहीं था, बट जब आज आए हैं तो मुझे ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी आगे जाके देखते हैं कि कैसे हमारे सत्येंद्र शेफ़ अपने चैलेंज स्वीकार कर दिया है उन्होंने, और देखते हैं कि वो कैसा करते हैं। बिल्कुल विक्रांत जी, आपको कॉन्फिडेंस देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आपके शेफ़ शायद हमारे इंटरनेशनल शेफ़ राजेश जी और हमारे सीओ साहब का जो चैलेंज है उस पर खरे उतरेंगे। समय को वेस्ट मत कीजिए, जल्दी से अपने शेफ़ को बुला लीजिए क्योंकि इंतज़ार बहुत हो चुका है और समय हमारे पास बहुत कम है। हाँ जी। तो आप हमें इंट्रोड्यूस कराइए अपने शेफ़ से और उनसे ये पूछिए कि क्या वो इस चैलेंज में खरा उतरने के लिए तैयार हैं कि नहीं। जी, जैसे कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि वो तैयार हैं। ये हमारे शेफ़ हैं सत्येंद्र नेगी। कम से कम 20 साल का एक्सपीरियंस है इनको, तो मैं 100% श्योर हूँ कि ये चैलेंज पे उतर पाएंगे और शायद सर की हाँ जी कुर्सी के लायक भी हैं। तो सत्येंद्र जी, जैसा कि आपके होटल के एमडी विक्रांत जी ने हमें बताया था कि आप अपने स्वाद के उस्ताद हैं, इसीलिए आज हमारी टीम यहाँ पर आपके पास आई है जो शेफ़ द स्पाइसेस मसाले आ रहे हैं उनको परखने के लिए। और अभी अभी विक्रांत जी ने आपको बताया कि आपको इस चुनौती में खरा उतरना है क्योंकि आपके सामने जज की कुर्सी पर बैठे हुए हैं इंटरनेशनल शेफ़ राजेश कुमार। तो आप इस चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं? ज़रूर इस चुनौती को स्वीकार कर रहा हूँ। जो आपके मसाले हैं उससे अपनी तरफ से बेस्ट आपको चीज़ बना के दिखाऊंगा जो अच्छा लगेगा आप लोगों को सबको।
सचिन जी, कैसा लग रहा है इस सरप्राइज, इस चुनौती को स्वीकार करके? बहुत बढ़िया लग रहा है जी। ऐसे चैलेंजेस मैं बहुत एक्सेप्ट करता हूँ और मुझे भी ज्ञान मिलता है नए नए चैलेंजेस से, और लोगों को भी मिलेगा। हमें अच्छा लग रहा तो सही सी बात है कि पूरी दुनिया को भी अच्छा लगेगा, और जो हमारे नए जनरेशन शेफ़ हैं उनको भी बहुत बढ़िया लगेगा, और एक उनको एक्सपीरियंस मिलेगा इस चीज़ से। तो सत्येंद्र जी, चलते हैं। आपके लिए हमारे सर और सीओ सर दोनों एक सरप्राइज़ लेकर आए हैं। उस सरप्राइज़ को आपको खोलना है और देखना है कि जो हमारे शेफ़ द स्पाइसेस मसाले हैं उनका तड़का किस सरप्राइज़ में लगेगा। तो चलिए चलते हैं, सरप्राइज़ खोलते हैं। आइए सर। तो शेफ़ राजेश जी, जो आप सरप्राइज़ लाए हैं सत्येंद्र जी के लिए, उसके लिए मैं विक्रांत जी से कहना चाहूँगी कि अपने ही शेफ़ के लिए जो सरप्राइज़ है उसको ओपन करें और बताएं कि शेफ़ सत्येंद्र जी को आज किस चुनौती पे खरा उतरना है। एक सत्येंद्र जी को जो चुनौती मिली है वो शेफ़ द स्पाइसेस मसालों के साथ भुट्टे का तड़का, यानी कि उल्टा करके बोल रही हूँ मैं। लोग मसालों का तड़का लगाते हैं, लेकिन हमारे मसालों की परख में हमें सब्जी का तड़का लगाना है। तो आज आपको जो सरप्राइज़ मिला है भुट्टा, इसके साथ आपको शेफ़ द स्पाइसेस मसालों का तड़का लगाना है और ये परखना है कि क्या वाकई इन मसालों से दादी, नानी और बुआ के हाथों का स्वाद आज भी लोगों को याद आएगा कि नहीं आएगा। हाँ जी, जरूर आएगा, जरूर आएगा। तो सत्येंद्र जी, आप तैयार हैं किचन की ओर चलने के लिए? क्या डिश बनाएंगे सर इसकी? मैम, इसमें जैसे भुट्टा कबाब बन सकता है तंदूर से, भुट्टा के कबाब, और भुट्टा कौन मसाला बन सकता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें बन सकते हैं। ये कहूँगा कि बिना कोई देर किए इसका सरप्राइज जब भी चेक करेंगे क्या बनाना है डिश, वो आप अपने माइंड में रखिए। सत्येंद्र जी ने बहुत सारी डिशेस बता दी हमारे सीओ साहब के पूछने पर, लेकिन अभी भी उन्होंने ये ओपन नहीं किया कि वो इससे क्या बनाने वाले हैं। समय नहीं बर्बाद करते हैं सत्येंद्र जी, चलते हैं आपकी किचन की ओर और देखते हैं कि आखिर आज क्या बनने वाला है, और उस जो भी हमारे सत्येंद्र जी बनाने वाले हैं वो हमारे शेफ़ राजेश जी और हमारे सीओ सर को कन्विंस कर पाएगा कि नहीं। आइए सत्येंद्र जी। सत्येंद्र जी, आप ये क्या कर रहे हैं? ये ऑलमोस्ट अब फ्राई के लिए तैयार है, रेडी, अब फ्राई होने के लिए तैयार है। ये हम प्लेटिंग कर चुके हैं, तो फ्राई होके हम इसमें प्लेटिंग करके सर्व करेंगे और आपको टेस्ट कराएंगे आपके मसालों का कि क्या रिजल्ट निकलता है उसमें। बिल्कुल सत्येंद्र जी, तो चलिए फ्राई करने की ओर चलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। आइए देखते हैं कि सत्येंद्र जी कॉर्न टिक्की को फ्राई करने जा रहे हैं। सर, आप इसे शैलो फ्राई करेंगे कि डीप फ्राई? ये डीप फ्राई होगा। डीप फ्राई। हाँ जी। तो डीप फ्राई में ये है कि इसका अंदर तक कुक हो जाएगा जी जी। और करारापन। तो सत्येंद्र जी, चलते हैं शेफ़ राजेश जी के पास जरूर मैम। अपनी डिश लेकर और देखते हैं कि राजेश जी कन्विंस होते हैं कि नहीं। आइए। हमारे मास्टर शेफ़ ज़रूर पसंद करेंगे, और हमारे मुकेश जी भी और हमारे मैनेजर साहब भी ज़रूर सर। तो शेफ़ राजेश, हमारे जो शेफ़ सत्येंद्र जी हैं वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी मेहनत आपके सामने पेश कर रहे हैं, और उनका मानना है, वो उम्मीद लेकर आए हैं कि शायद उनकी मेहनत आपको पसंद आ जाए। देखकर डिश को आप क्या कह रहे हैं? शेफ सत्येंद्र, दिस इज वेरी गुड प्लेटिंग। ये प्लेटिंग आपने करी है किसी और से करी? पक्का? तो हाँ जी, कैमरामैन और आप रूबी जी गए? बिल्कुल सर, हमारे सामने ही इन्होंने प्लेटिंग की है, और प्लेटिंग देखकर हमें तो भूख बढ़ गई। लग रहा था कि हाँ, कुछ बहुत यमी सा बना है। पर आपको इनकी प्लेटिंग कैसी लग रही है? प्लेटिंग वेरी गुड, और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने कौन जो इनको मिला है सरप्राइज कुकिंग के लिए, तो इन्होंने वेरी गुड, इन्होंने कौन की टिक्की बनाई है। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ कि हमारे शेफ़ ने हमारा चैलेंज कबूल करा है, और उसके लिए मैं इनको थैंक यू बोलता हूँ। और बाकी रहे, मैं टेस्ट नहीं करूँगा, मेरे साथ उनके मैनेजर भी करेंगे कि हम झूठ तो नहीं बोल रहे।
तो सीओ सर, आपका क्या कहना है इस विषय पे, क्योंकि खूबसूरती तो इतनी अच्छी है कि देख कर ही भूख बढ़ रही है, आप इस विषय पे क्या कहेंगे? जूही जी, पहले तो मैं ये कहूँगा कि जैसा कि आपने राजेश जी से बोला था कि जो ये बनी है टिक्कियाँ, इसके बारे में बखान किया, तो कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता है, तो आपकी ज़रूरत नहीं थी कि आप अपनी ओपिनियन दें, लेकिन फिर भी आपको संतुष्ट किया राजेश जी ने। मैं धन्यवाद करता हूँ सर। एंकर के सवालों का जवाब देना हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारियाँ हैं। तो कौन फ्लैक्स ये था ना, इसकी भुट्टा जो आप बता रहे थे, भुट्टा देसी भाषा में, और उसकी टिक्कियाँ मैं पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, पहली बार खाऊंगा, और सत्येंद्र जी के हाथों की उम्मीद है शेफ द स्पाइस मसालों में कुछ अलग ही बन के आया टेस्ट। बाकी टेस्ट के बाद बताते हैं। इनके जो मैनेजर साहब हैं, एक उनसे जानकारी ली, उनकी ओपिनियन लीजिए, क्योंकि आप तो हमेशा तालमेल बनाए रखते हैं, प्लीज़। तो शंकर जी, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहूँगी कि जिस तरह का कॉन्फिडेंस आप अपने शेफ़ को दिखा रहे हैं, डिश आपके सामने है, आपको क्या लगता है कि ये डिश जो है, ये हमारे शेफ़ राजेश जी और सीओ साहब को कन्विंस करने में पास होगी या नहीं? सपोर्ट्स ये डिश हमारी ज़रूर पास हो जाएगी, क्योंकि देखिए ये लेस ऑयल डिश है, जो आपका फैट वगैरह के लिए, जो फैटी होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी डिश है ये बनी हुई। यहाँ पे एक सवाल निकल के आता है जूही जी कि मेरा सवाल इसमें आपसे है कि क्या आपने इसको अपने मेन्यू में लिया हुआ है या नहीं, पहले तो ये बताएं आप। नहीं, इसको हमने अभी अपने मेन्यू में नहीं लिया है, अभी हमारा नया मेन्यू बनना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ इन्होंने बहुत अच्छा, शेफ द मसालों ने एक नया मेन्यू ईजाद करवा रहे हैं। कहाँ पर करवा रहे हैं? होटल पाम ग्रीन में। पहली बात ये निकल गई। दूसरी बात ये निकल के आ रही है कि ये जो चैलेंज था, वाकई अब चैलेंज टफ हो सकता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये मीनू में शामिल नहीं थी ये टिक्कियाँ। राजेश जी, क्या कहना आपका? बिल्कुल बिल्कुल, तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई है कि शेफ सत्येंद्र की ये डिश का नाम स्पेशल शेफ द स्पाइस करके रखेंगे, कौन टिक्की। ठीक है शेफ, तो स्टार्ट करते हैं हम टेस्टिंग के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, आइए। आप सर्व कीजिए उन्हें और देखते हैं कि क्या रंग लाती है आपकी मेहनत। शेफ सत्येंद्र इसमें क्या क्या स्पाइस यूज करें, वो स्टार्टर स्पाइस में आपका इसमें गरम मसाला और आपका एक किचन किंग, एक जीरा पाउडर एंड सॉल्ट यूज़ किया हुआ है, जो आपके स्पाइसेस मुझे फ्लेवर में भी बहुत अच्छे लगे हैं और फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि इसका रिज़ल्ट बहुत ही पॉजिटिव आएगा और धीरे धीरे ये पूरे रेस्टोरेंट में मसाला छा जाएगा। तो राजेश जी, हमारे सत्येंद्र जी का कहना है कि शेफ द स्पाइसेस मसाले जो हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं और पुराने बुआ दादी के हाथों के स्वाद का याद दिलाते हैं। तो आपने ये अभी डिश टेस्ट की है, क्या वाकई इनकी मेहनत और मसालों का तड़का रंग लाया है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बाद में बात करूंगा आपसे, पहले मैं टेस्ट दोबारा कर लेता हूँ। वाकई इन्होंने, शेफ ने जो मसालों के साथ कमाल करा है, दिल से सलूट। और जो इनकी रेसिपी है नंबर 1, कौन की टिक्की है, मेरी ही रेसिपी है। ऑलरेडी आई गिव टू फॉर रेसिपी फॉर कबाब चटनी, तो आई एम वेरी प्राउड कि इन्होंने वही टेस्ट जो मेरी चटनी कबाब वगैरह में बुक में है, और ये टिक्की इन्होंने क्रिएटिविटी करके और टेस्ट डाल दिया है शेफ द स्पाइसों का। तो वेरी गुड टेस्ट है शेफ सत्येंद्र। ये शेफ द स्पाइस मसाले यूज़ किए हुए हैं, बहुत बढ़िया लगा हुआ है। और जो इनके फाउंडर हैं मिस्टर अरुण जी, तो उनका भी मैं थैंक यू वेरी मच धन्यवाद करता हूं, और शेफ राजेश जी का, पूरी टीम का, और पूरी आपकी न्यूज़ चैनल का। तो ये जो कंपटीशन हो रहा है, जो जजेस के लिए बुला रहे हैं, इनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हमारे शेफ़ राजेश कुमार जी भी आ रहे हैं और हमारे अरुण जी भी आ रहे हैं और मैं भी आ रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं आप सब जितने भी शेफ़ हैं, होम शेफ़ हैं या प्रोफेशनल शेफ़ हैं, ज़रूर आइए, इसको मिस मत करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और कुछ आगे सीखने को मिलेगा।
उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कुकिंग शो और ये कंपटीशन बहुत पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच शेफ़ राजेश जी का, अरुण जी का और हमारे पूरी जूरी टीम का और मेरी किचन टीम का जो मेरे साथ सपोर्ट कर रही है। ग्रीन लीफ पाम्स होटल है आनंद विहार पैसिफिक मॉल के अंदर, तो ज़रूर आइए और यहाँ का खाना ज़रूर पसंद कीजिए और आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा।